हर दिन हमारा दिमाग एक सेट पैटर्न में ऑपरेट करता है। रोज़ सुबह उठने के बाद ब्रश करके फ्रेश होकर हम काम में लग जाते हैं। फिर रोज़ वही बोरिंग काम, वही रास्ते, वही घर, और फिर रोज़ वही सोशल मीडिया, यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉलिंग। ऐसे में हम डेली कुछ अलग नहीं कर रहे हैं और ना ही कुछ नया सीख रहे हैं। तो फिर अगर आपका दिमाग कमज़ोर हो गया है तो इसमें हैरानी की क्या बात है। क्या आपको पता है, हमारा ब्रेन और हमारा बॉडी एंटी फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स हैं। जहाँ फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स पर प्रेशर पड़ने से वो टूट जाती है, वही एंटी फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट प्रेशर को झेल कर और भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक कांच की खिड़की पर रोज़ एक डंडा मारते हैं तो वो खिड़की टूट जाएगा, क्योंकि वो फ्रेजाइल है। लेकिन अगर आप रोज़ एक डंडा अपने आप को मारोगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपके बॉडी पर उस डंडे का कोई असर ही नहीं होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने ब्रेन को और भी साफ बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, यूज़ योर सेंसेस। ब्लाइंड लोगों का सेंस ऑफ टच बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपने ऋतिक रोशन की काबिल मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि उनका कैरेक्टर अंधा होने के बावजूद कितना इंटेलिजेंट था। उन्हें नोट की साइज को फील करके पता चल जाता था कि वो नोट 10 की है या 100 की। उनके घर में सब कुछ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर रखा होता था और उनकी हियरिंग एबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जब कोई सेंसरी ऑर्गन काम नहीं करता तो ब्रेन को कमज़ोर ऑर्गन से मिलती इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। उस स्पेस को वो दूसरे काम में इस्तेमाल करता है। अगर आप किसी काम को करते वक्त कुछ सेंसरी ऑर्गन्स को ऑफ कर दें तो आप उस काम को और भी तेज़ी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर पर टाइपिंग सीख सकते हैं, जिसमें आप बिना कीबोर्ड की तरफ देखकर चीज़ें लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आप बिना देखे चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं और आप अपने घर वालों के चलने के स्टाइल से उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 2, पजल गेम्स। आपके दिमाग को तेज़ करने के लिए गेम्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एडिक्टिव गेम्स की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे फोकस में है सिंपल और क्लासिक गेम्स जैसे कि सुडोकू, सॉलिटेयर, चेस, क्रॉसवर्ड पजल्स और विजुअल पजल्स। चेस खेलने से आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की शक्ति बढ़ती है। जीनियस चेस प्लेयर्स 12 से 15 चालों को आगे से ही सोच सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वो पहले से ही जानते हैं कि अगले 12 चालों में आप क्या करोगे, वो क्या करेंगे, आपके हर मूव का उनके प्लान पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह से वो आपको अपने लंबे टर्म के प्लान्स के अंदर फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी ऐसे लंबे सोचने की क्षमता विकसित करते हैं तो आप भी लंबे टर्म की प्लानिंग कर सकते हैं और आने वाले प्रॉब्लम्स का हल अभी से ही निकाल सकते हैं। नंबर 3, गिव अप द टेक्नोलॉजी। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ वेटर्स बिना नोट्स के कस्टमर्स के ऑर्डर्स लेना सीख जाते हैं। उन्हें हर कस्टमर का ऑर्डर याद रहता है और वो सही टेबल पर सही ऑर्डर पहुंचाते हैं। लेकिन आजकल बहुत से लोग छोटे छोटे काम के लिए भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। हम 18 से 34 को मल्टीप्लाई करने के लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। शॉपिंग लिस्ट को याद रखने के बजाय हम उसको अपने फ़ोन में सेव करके रखते हैं। घर में किसी का भी फ़ोन नंबर याद नहीं रहता। इवेंट्स याद रखने के लिए हम रिमाइंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना हमें ये छोटे छोटे काम अपनी ब्रेन पावर से करने की कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी लाइफ के 5 सबसे इंपॉर्टेंट लोगों का फ़ोन नंबर याद कर लो। फिर जब नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाओ, लिस्ट ना बनाकर चीज़ें याद करने की कोशिश करो। लिस्ट को याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। हर लिस्ट के आइटम्स को कैटेगरीज में बांट दो। फॉर एग्जांपल, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में डिटर्जेंट, कपड़े और बर्तन धोने का साबुन, शैम्पू, नहाने का साबुन, हैंड वॉश और स्क्रबर जैसी चीज़ें आ जाएंगे। खाने के सामान में शुगर, सॉल्ट, ड्राई फ्रूट्स और मसाले आ जाएंगे। इस तरह से आपकी जो भी लिस्ट है उनके आइटम्स को कैटेगरी में रखकर इंडिविजुअल आइटम्स को याद रखने के बजाय उन कैटेगरीज के आइटम को याद कर लो। सिमिलरली, अगर आपको नंबर्स याद करने हैं, उन्हें भी छोटे छोटे ग्रुप्स में याद रखो। 6297833620 की जगह आप 6297833620 की तरह याद कीजिए। ये टेक्निक आप किसी भी लंबी चीज़ों को याद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दो और फिर उन ग्रुप्स को याद कर लें। नंबर 4, दी स्विच गेम। चलिए शुरू करते हैं आपके दिमाग को तेज़ करने के लिए 3 अनोखे खेल। पहला है OVK गेम। अपने बाएं हाथ से ओके का साइन बनाएं और अपने दाएं हाथ से विक्ट्री का।
फिर अपने दाएं हाथ से ओके और बाएं हाथ से विक्ट्री का साइन बनाएं। इस काम को 10 बार रिपीट करना है। दूसरा है ट्राई टू राइट विथ बोथ हैंड्स। याद है आपको 3 इडियट्स का वायरस? उसने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन किया था कि वो अपने दोनों हाथों से लिख सकता था। आप भी दोनों हाथों से लिखने की कोशिश करें। एक बार जब आपको दोनों हाथों से लिखना आ जाए तब आप दोनों हाथों से कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करें। तीसरा है दी सर्कल ट्राइंगल गेम। अपने बाएं हाथ से हवा में एक गोलाकार बनाएं और अपने दाएं हाथ से एक ट्राइंगल। ट्राई करें कि दोनों शेप्स परफेक्ट बने। ये सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना ही चैलेंजिंग है। जब आप बाएं से गोलाकार और दाएं से ट्राइंगल बनाने में सफल हो जाएं तब दाएं से गोलाकार और बाएं से ट्राइंगल बनाने की कोशिश करें। इन तीनों गेम्स को आप रोज़ाना ट्राई करें और देखिए कैसे आपका दिमाग तेज़ होता है। डू समथिंग डिफरेंट। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा, हम एक सेट पैटर्न में चल रहे हैं और हर रोज़ वही सेम काम करते हैं। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत ऑपोजिट हैंड से ब्रश करके करेंगे तो आपका दिमाग पूरे दिन के लिए अलर्ट रहेगा और यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। आप दूसरी जगह पर भी कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप काम पर जाने के लिए एक अलग रास्ता चुन सकते हैं या फिर अगले बार अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पर ना जाकर किसी नई रेस्टोरेंट को ट्राई कर सकते हैं। आप कपड़े खरीदते वक्त दुकान वाले से कुछ डिस्काउंट मांग सकते हैं। इस तरह से आप अपने दिन के कुछ काम में छोटे छोटे चेंजेस करके अपने पूरे दिन का पैटर्न बदल सकते हैं। ऐसे करने से आपका दिमाग को ये पता चलेगा आप सब कुछ सेट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है और उसे सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह से ये सारे काम करने से आप और भी अलर्ट और फोकस्ड रहोगे।